शुभम सर, ये जो हरारी की बुक पे हम जो चर्चा कर रहे हैं, इसका उनका आज के कॉन्टेक्स्ट में क्या मैसेज है हमारे लिए, हरारी की बुक का, हाँ, आज के सैपियंस का? कॉन्टेक्स्ट में जितना मैं समझ पाया हूँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हमारे पास तीन मेजर इश्यूज हैं ओके ह्यूमैनिटी के। सबसे तीन मेजर जो सबसे ग्लोबल इश्यूज हैं, ओके, विच वन उसका सर? सोल्यूशन भी बताता है वो। हाँ, ओके सर, मतलब उसका which one? एग्जैक्ट कोई सोल्यूशन तो पता नहीं, क्योंकि हाँ, फ्यूचर जो है बट ना विट बहुत आर, अनसर्टेन हो अच्छा चुका है। तीन कौन उन्होंने से? कहा कि हाँ, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन, ओके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ओके, ठीक है। ये रेवोल्यूशन दो इतनी बड़ी रेवोल्यूशन थी ठीक है। जिसके फायदे भी हुए, नुकसान नुकसान भी भी हुए। बहुत बढ़िया। लेकिन ये रेवोल्यूशन जो थी ना, ये फिर भी कंपैरेटिवली अच्छा, जो बायोलॉजिकल रेवोल्यूशन हुई ना, एवोल्यूशन जिसे हम बोलते हैं, एवोल्यूशन, उसको तो बहुत टाइम लगा है, कुछ मिलियन ऑफ ईयर्स हाँ लगे, है ना। बिल्कुल, लेकिन उसके बाद जो रेवोल्यूशन हुई, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इसको फिर भी कुछ सेंचुरीज लगी, ठीक है। मतलब कुछ डेकेड्स लगी इसको, अडॉप्ट, ठीक है, फिर भी लोगों ने अडेप्ट कर लिया। ठीक है सर। लेकिन अब जो टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन आई है, जी सर। ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकती है। अच्छा, क्योंकि ये इतनी डेंजरस होने का कारण, क्योंकि ये बहुत तेजी से हो रही है। एक जगह ह्यूमन की बायोलॉजी है, हाँ, एक जगह टेक्नोलॉजी है, ठीक है। इसमें इतना ज़्यादा ड्रास्टिक डिफरेंस है। बायोलॉजी को अडेप्ट करने को इतना टाइम लगता है, और टेक्नोलॉजी एकदम से हम चाह चेंज रहे कर, हैं, फ्लिप रात को कर, सोएंगे सुबह एक नई इन्वेंशन हो जाएगी टेक्नोलॉजी, ठीक है, जो इतनी पाथ ब्रेकिंग होगी, जिसकी वजह से हो सकता है पूरा पूरा पाथ ही चेंज हो जाए। ओके, ऐसा कोई नया सॉफ्टवेयर बन गया, जैसे कि हाँ, एक सबसे बड़ा चैलेंज उसने ये भी बताया है, जो इमेजिनेशन है। उसने अच्छा, पावर ऑफ इमेजिनेशन की बात बताई है कि इमेजिनेशन कितनी पावरफुल हो सकती है, वेदर इन द पॉजिटिव सेंस और इन द नेगेटिव सेंस। ओके, जैसा कि उसका उसका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो रिलीजन है हाँ एक्चुअल में कुछ नहीं है, दैट हाँ, इज जस्ट एन तो कुछ इमेजिनेशन। बिल्कुल फेथ है। एक इमेजिनेशन है, जी सर, किसी ने एक इमेजिन की चीज, हाँ बिल्कुल, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट थी उस टाइम, क्योंकि हम बायोलॉजिकली डिजाइंड हैं छोटे ग्रुप्स में रहने के लिए। बिल्कुल, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं हिंदू हूँ हाँ, और मैं रैंडमली मेरे को उठा के अमेरिका में फेंक दिया, फेंक दिया, तो मैं वहां पे किसको ढूंढूंगा, हाँ, कैसे ट्रस्ट करूंगा लोगों को? एक बंदर को ऐसे ऐसे 200 बंदरों के बीच में फेंक दिया, मतलब एक जानता monkey नहीं को हो, ओके, जिसको कोई पता नहीं, तो ठीक क्या ठीक, करेंगे वो बंदर? या तो उसको मार देंगे, बिल्कुल या बिल्कुल, उसको भगा देंगे अपने भगा देंगे, टेरिटरी बिल्कुल से। सही बात दो ही चीजें करेंगे, या तो उसको जान से मार है। देंगे। जी सही बात। तो हम भी बायोलॉजिकली उससे काफी सिमिलर हैं, अच्छा, तब इमेजिनेशन हमारे बीच में आ जाती है, तभी हम इतने बड़े कोऑपरेटिव सिस्टम में काम कर पाते हैं जहां पे इमेजिनेशन आती है। अच्छा, इमेजिनेशन ऑर्गेनाइज ट्रस्ट करने बनता है, का फंडा है, मतलब ये ऑर्गेनाइज करने का रिलीजन, फंडा है, उससे ट्रस्ट बन जाता आइडियोलॉजीज, है। अच्छा, जैसे सबसे ज्यादा ट्रस्ट मैं हिंदू पे करूंगा अगर अच्छा, कहीं पे भी मिलता है, ठीक है, ठीक, और दूसरा अगर, और स्टेट्स, ये क्या इमेजिनेशन है? हाँ, एक्चुअल में तो कहीं नेचुरली कोई यहाँ बाउंड्री नहीं है। इंडिया, इंडिया पाकिस्तान, पाकिस्तान, बिल्कुल, दैट इज जस्ट एन नेशनलिज्म, इमेजिनेशन। आइडियोलॉजीज, मतलब कॉन्सेप्ट्स है उनका, मतलब और बहुत अच्छी चीज है इमेजिनेशन, हाँ अगर ठीक है, उसको पॉजिटिव साइड पॉजिटिव देखें तो सेंस में बहुत अच्छी है। बहुत ही लेकिन उसकी बढ़िया, नेगेटिव सेंस इतनी खतरनाक हो सकती डेंजरस, है। हाँ बिल्कुल, वो कहता है जो अभी कंट्रीज की इमेजिनेशन थी हाँ, और बाकी चीजों की जो इमेजिनेशन थी, जी सर, इमेजिनेशन और रियलिटी में क्या फर्क है? फर्क है, रियलिटी जो है उसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, जैसे ट्री एक रियलिटी है, हाँ, रिवर एक रियलिटी या है, ये जो कुर्सी हमारी रखी कुर्सी है, है, ये ये भी रियलिटी है। बिल्कुल मैनिफेस्ट। अब वो बोल रहा है जो टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन है, जी सर, इसमें इमेजिनेशन आ चुकी हैं, जैसे अमेजोन हो गया, गूगल हो गया। गूगल सबसे बड़ी इमेजिनेशन है। एक्चुअल में कहीं पे गूगल नहीं एग्जिस्ट करती, टच कर सकता कोई गूगल हाँ को? कोई टच बिल्कुल, नहीं कर सकता, पर उसको हम ठीक एज अ है। पर्सन सोचते हैं। लेकिन वो कहता है कि सबसे बड़ा चैलेंज ह्यूमैनिटी का अब ये होने वाला है जी, कि ऐसा ना हो कि एक इमेजिनेशन सभी रियलिटीज पे भारी पड़ जाए। ओहो हो, एक इमेजिनेशन इस तरह से मैनिपुलेट कर सकती है चीजों की, सारी रियलिटीज हम डिस्ट्रॉय कर देंगे एक एक सेकंड में। ओहो कुछ हो, सेकंड्स का खेल है कि अगर गूगल के पास इतना डाटा, इतनी इंफॉर्मेशन आ गई, अगर वो हाँ जी, मैनिपुलेट करना चाहे ना, अच्छा जी। तो रियलिटीज को पूरी पूरी तरह जो से सर डिस्ट्रॉय कर पीछे एक सकती है। शुभम भाई इशू उठा था कि भाई जो सर्च इंजन जो जिस तरह से सेट करते हैं ऑप्टिमाइज होती प्रायोरिटीज को है, ना, बायस्ड होती है, क्योंकि हाँ, वो, हाँ, उसका यही आर्गुमेंट है कि अगर ये इमेजिनेशन जो कि वर्चुअल रियलिटी है, एक्चुअल में कहीं एग्जिस्ट नहीं करती है ओके चीज़, जी, हाँ ये इतनी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है, जी क्योंकि सर, मैं अपने बेस्ट पार्टनर या बेस्ट बंदे के साथ भी वो चीजें शेयर नहीं कर पाऊंगा जो गूगल को पता है मेरी चीजें already। बिल्कुल, वाह यार, ये इन्फॉर्मेशन है उनके पास। मतलब ये हाँ ह्यूमैनिटी के बायोलॉजी के साथ कितनी, मतलब ये इमेजिनेशन जब तक बॉडी पे थी, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हमारी बॉडी को अफेक्ट करती थी, बिल्कुल, अब तो ब्रेन को अफेक्ट नहीं। ये बिल्कुल, इमेजिनेशन ब्रेन के अंदर घुस गई हाँ, है, माइंड में आ गई है और ब्रेन इतनी खतरनाक चीज है कि वो जी, कुछ भी कहीं भी अगर, और इसमें प्रॉब्लम ये है, अगर ये सिस्टम सारा का सारा सेंट्रलाइज हो जाता है, जी हाँ, किसी, तब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट, तब ये सारी की सारी चीजें मैनिपुलेट, क्योंकि ये गूगल या ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी एजेंसी ऐसी हैं, हाँ इनमें इतनी पावर है, हाँ, ये चाहें तो एक पूरा पूरा पूरी की पूरी मतलब एक जनरेशन को शिफ्ट कर सकती है एक डायरेक्शन में, ओके, जैसा भी कर सके। ओके, लेकिन अगर ये डिसेंट्रलाइज होगी, हाँ तो काफी चीजों के पास पावर होगी, अलग अलग लोगों के पास पावर होगी, तो उनको क्वेश्चन सर, करने मेरे पास एक इसका एक ब्रदर काउंटर वो है कि जैसे हम देखते हैं नेट में, जैसे ये यूट्यूब आ गया है या कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स आ गए जो कि अब एक आदमी को भी कंटेंट क्रिएटर बनाता है,
उसको ऑप्शंस देता है, तो कहीं ना कहीं ठीक है, एक जगह ये सेंट्रलाइज करता है, साथ साथ ये डिसेंट्रलाइज करके स्पेस भी क्रिएट कर रही है टेक्नोलॉजी शायद। क्या लगता है आपको, अच्छा है ऐसा या नहीं? अच्छी चीजें तो है ही है सर, तभी हम ह्यूमंस अडेप्ट कर रहे हैं उसको। पॉजिटिव चीजें तो है ही हैं उसमें, कई काफी चीजें अच्छी हैं, जैसा उसने आर्गुमेंट किया है युवाल ने कि काफी चीजें पॉजिटिव तो है ही हैं, तभी हम उसको अडेप्ट कर रहे हैं। पर खतरा भी लेकिन है उसके पीछे जो खतरा है हाँ, चैलेंजेस को भी हमें समझना बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल, ताकि इसका मिसयूज ना हो। क्योंकि ये चीज इतनी खतरनाक हो सकती है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ, हाँ जुड़ेगी ना, जुड़ेगी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज इतनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है कि लॉन्ग टर्म में ये मतलब बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन कर सकती है। जैसे कि न्यूक्लियर वेपन के केस में हुआ, ठीक है, न्यूक्लियर वेपन एक इमेजिनेशन थी, उसके बाद बनाई वो न्यूक्लियर वेपन जैसे बनाया, एक किसी ने इमेजिन किया, उसका पर्पस क्या था न्यूक्लियर वेपन का? न्यूक्लियर वेपन का पर्पस था कि एक पीस आना चाहिए, सेकंड वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होना चाहिए उसका, हुआ भी। लेकिन जब उसका मिसयूज किया, जैसे अमेरिका ने जापान के ऊपर उसका मिसयूज किया, तो उसकी वजह से काफी लोगों का नुकसान भी हो गया। या लेकिन अब न्यूक्लियर वेपन सिर्फ न्यूक्लियर पावर्स बन रही हैं और ज्यादा इकट्ठे कर रहे हैं, उसकी अब यूज क्या है? उसका कोई यूज नहीं है। लेकिन वो और ज्यादा से ज्यादा यूज इसलिए कर रहे हैं अपनी पावर को बढ़ाने के लिए, एक्चुअल में उसका कोई यूज नहीं है अभी। लेकिन अगर उसको यूज किया तो सब कुछ डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। सही बात। तो 3 सबसे बड़े चैलेंजेस उसने जो बताया डिस्कस किए, न्यूक्लियर वेपन, उसका जो मिसयूज है, क्योंकि एक बार मिसयूज होगा तो हाँ बिल्कुल, अपनी कोई भी एक मनमानी करेगी, चाहे छोटी सी भी कंट्री मनमानी करेगी, बिल्कुल मुश्किल, उसका सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वेपन्स हैं कि वो डिस्ट्रॉय कर देगी सारा कुछ डिस्ट्रॉय कर देगी। ठीक है सर, और आगे आप दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, और उसकी अगर सेंट्रलाइजेशन होगी तो बहुत खतरनाक, तो डेंजरस है, अच्छा जी, एक्सट्रीम में लेके जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि लोग एक बार मेरे मन में जो आइडिया आया उसको बाहर निकालना फिर बड़ा, ठीक है, उसको मेरे मन में आइडिया आया, हो सकता है वो गलत भी हो, मैक्सिमम टाइम गलत ही होता है जब हमारे मन में आइडिया आता है ना, जो हमें लगता है और जो एक्चुअल में होता है वो गलत ही होता है, उसमें फर्क होता है जी सर, ठीक है। और एक्चुअल में जो होता है उसकी तक पहुंचने के लिए तो बहुत ज्यादा हमें एफर्ट करने पड़ेंगे जी। लेकिन जो हमें लगता है, अगर मेरे को कोई चीज बार बार उसी को अफर्म करती जाए कि हाँ यही ठीक है, यही ठीक है, जैसे मैंने एक चीज सर्च की, उसी से रिलेटेड मेरे को 50 चीजें और दिखने को मिलेंगी, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रही है। उनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का में तो एक डाटाबेस है उसके पास कि इसके इंटरेस्ट की चीजें दिखानी है, बिल्कुल। लेकिन मेरा इंटरेस्ट बायस्ड भी तो हो सकता है, हाँ वो तो उसकी वजह से वो माइंड इतना एक्सट्रीम में जा सकता है कि उसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है, और ये आर्गुमेंट है। तीसरा क्या पॉइंट था उनका? तीसरा पॉइंट है क्लाइमेट चेंज। ओके, क्लाइमेट चेंज आज के 20-30 साल के बाद वाटर स्कैर्सिटी बहुत ज्यादा होने वाली है। ओके, और ग्लोबल वार्मिंग का बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट अभी भी हम देख ही सकते हैं अपने आसपास, बहुत चीजें, हाँ वेदर सीजनल शिफ्ट्स हो रहे हैं, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहे हैं, बिल्कुल सर, ठीक है। और इसका सोल्यूशन उसने बताया कि कभी भी नेशनलिज्म और नेशन को आगे रख के कभी भी चीजें सॉल्व नहीं, एक नेशन जितना भी ऊपर चला जाए, अगर उसके साथ वाला नेशन मनमानी करेगा, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो कभी भी ऊपर नहीं जा पाएगा। ये क्लाइमेट चेंज का क्या है, अगर हम पोल्यूशन कर रहे हैं, दूसरी कंट्री जितना मर्जी उससे लड़ रहे हैं, हवा तो सबकी बराबर है ना, बिल्कुल कोई बाउंड्री डिसाइड, ये तो वर्ल्ड को यूनाइट कर रहा है। ये सिर्फ ग्लोबल इश्यूज हैं और ग्लोबली लड़ना पड़ेगा, टैकल करना पड़ेगा। वाह वाह, ये पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी को, यही उसने आर्गुमेंट किया है कि अगर हम अपने आप ऐसा करेंगे कि हम मनमानी करेंगे, अब यूरोप या कोई भी एक कंट्री जितना मर्जी एफर्ट्स कर ले इन तीनों चैलेंजेस से, जी सर, लेकिन कोई छोटी सी भी कंट्री अगर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम में पोल्यूशन कर रही है चीजें कर रही है जी सर, या किसी भी चीजों में कोई भी इन पावर्स को मिसयूज कर रही है, चाहे वो न्यूक्लियर वेपन हो, जी जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, जी सर, या फिर क्लाइमेट से रिलेटेड कोई भी, जी सर। तो ये ग्लोबली हमें मिलजुल के पूरी ह्यूमैनिटी को भी इस चीज से लड़ना पड़ेगा, और हमारे पास सफिशिएंट रिसोर्सेज है इन सब चीजों से लड़ने के लिए अभी के टाइम में। लेकिन हमें ये डिफाइन करना पड़ेगा कि हम चाहते क्या हैं। अभी तक हमें यही क्लियर नहीं है कि हम अपना फ्यूचर कैसा देखना चाहते हैं, ठीक है, बड़ी कंफ्यूजन है। तो इसमें काफ़ी चीज़ें हैं कि बस वही है, जैसे पावर की सेंट्रलाइजेशन की वजह से कुछ चीज़ें, अगर टॉप में जो लोग हैं वो मनमानी करेंगे तो काफ़ी लोग गड़बड़ हो जाएगी। और पास्ट में भी ऐसी हुआ, उसने आर्गुमेंट किया इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन में कुछ लोगों के ग्रुप के भले के लिए बहुत ज़्यादा लोगों का नुकसान हुआ, नुकसान झेलना पड़ा है। भला उसमें फ़ायदा कम लोगों का था लेकिन नुकसान ज़्यादा लोगों का। लेकिन अब जो है फिर भी हमने मैनेज कर लिया, उन चीज़ों से लड़ लिया, लेकिन अब वाली रेवोल्यूशन बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। थैंक यू सर, आपका टाइम देने के लिए धन्यवाद।